उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है केदारनाथ धाम। हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। 4 धाम से लेकर पंच प्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जो इस राज्य की पहचान भी बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने तक के रहस्य के बारे में। मंदिर का निर्माण की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार वे 12 से 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनाया हुआ है, तो 1076 से लेकर 1099 काल में है। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूंधर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बेल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंग्रेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहां पर चढ़कर जाना भी इतनी मुश्किल है, वहां इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है।
केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं 400 साल बर्फ के भीतर दबा होने के बाद भी केदारनाथ धाम की स्थिति क्या थी। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ की निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तक यह मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात बैसाखी के बाद खुलता है। यानी कि साल में 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले इसे भव्य रूप में सजाया जाता है और सूबे के मुख्यमंत्री खुद कपाट खुलने वाले दिन वहां मौजूद होते हैं। कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम? वैसे तो समय के हिसाब से अब केदारनाथ की यात्रा सहज और सरल हो गई है। कई सुविधाएं यहां मिलने लगी हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों में से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम तक हवाई यात्रा भी सुविधा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ जानकारी मिली। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।